आपको आर्बिट्रेशन कंसिडरेशन मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत आप इसके पहले मध्यस्थम कार्यवाहियाँ, मध्यस्थम अधिनियम, मध्यस्थम पंचाट, मध्यस्थम का सुलह अधिनियम से संबंध, इन सारी चीज़ों पर आपने चर्चा सुना है। अब आपको आज हम इस मध्यस्थम सुलह अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, किसी विवाद को न्यायालय से बाहर, किसी विवाद को मध्यस्थम सुलह अधिनियम के अंतर्गत किसी विवाद को समझाने का एक तरीका है। सीधे आप जान लीजिए मध्यस्थम सुलह अधिनियम क्या है। मध्यस्थम सुलह अधिनियम वह कानून है जो किसी मामले को, किसी विवाद को निस्तारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है, और उस तरीके में कुछ ऐसे, उस तरीके में मध्यस्थम है, सुलह है, सुलहकर्ता की भूमिका है, सुलह पंचाट है, सुलह पंचाट है, विदेशी पंचाट है, न्याय निर्णयन है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उसके अलावा भी मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति एक है, ADR कहते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, अनुकल्पिक विवाद समाधान पद्धति, वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति। उसको क्या कहेंगे? वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति। ये कौन सी पद्धति है? यह जैसे किसी मामले को निस्तारित करने के लिए, देसी मामला हो या विदेशी पंचाट का हो, राष्ट्रीय स्तर को या अंतर्राष्ट्रीय स्तर को, हम मध्यस्थम सुलह अधिनियम 1996 जो संपूर्ण भारत पर लागू है, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के आधार पर, तो किसी मामले को निस्तारित करने के लिए, किसी भी मामले को निस्तारित करने का जो आधार है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं न्यायालय से बाहर, न्यायालय से इतर, न्यायालय से हटकर किसी मामले को समाधान करने का एक तरीका जो है, उसको कहते हैं वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति। हम देखते हैं वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति एक ऐसा तरीका होता है जो तीसरे व्यक्ति के सहयोग से किसी विवाद को निस्तारण करने के लिए, विवाद को निस्तारित करने का एक माध्यम है। यह मध्यस्थम कार्रवाई से भिन्न होता है। मध्यस्थम कार्रवाई के अलावा जो जुडिशियल सिस्टम बने हैं, उस जुडिशियल न्यायिक सिस्टम के अतिरिक्त न्यायालय से भिन्न किसी मामले को निस्तारित करने का जो तरीका है, उसी को कहते हैं वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति। उसको कहा जाता है ADR सिस्टम, उसको कहते हैं ADR सिस्टम, अनुकल्पिक विवाद समाधान पद्धति, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सिस्टम, अनुकल्पिक विवाद समाधान पद्धति। अब अनुकल्पित विवाद समाधान पद्धति के जो तरीके, जो व्यवहार हैं, इसको हम पहले देखते हैं। सबसे पहले भारत के पहले प्रथम न्यायाधीश नहीं थे, भारत के दूसरे न्यायाधीश रहे हैं, न्यायमूर्ति AH अहमदी साहब ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं न्यायमूर्ति AH अहमदी साहब ने वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। न्यायमूर्ति AH अहमदी साहब ने वैकल्पिक विवाद के माध्यम से मामले को निस्तारित करने के लिए, किसी मामले को, किसी भी विवाद को समाप्त करने के लिए, न्याय को सुलभ रूप से मिलने के लिए
वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति को बढ़ावा देने की बात कहा है। न्यायालय का प्रथम सिद्धांत कार्य पक्षकारों को न्याय दिलाना है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि जब पक्षकार आपसी सहमति से किसी मामले का निस्तारण करने के लिए सहमत हो जाए, तो न्याय का वास्तविक लक्ष्य एवं उद्देश्य यही है कि पक्षकार आपसी सहमति से किसी विवाद को निस्तारित करके मामले को समाप्त करें। यही न्याय का अंतिम लक्ष्य है। किसी न्याय के लिए व्यक्ति न्यायालय में जाता है, न्यायालय बनी है न्याय देने के लिए, और न्याय का अंतिम लक्ष्य होता है पक्षकारों की आपसी सहमति से उस मामले को, उस विवाद को निस्तारण करके आत्मसंतुष्टि की भावना ही न्याय का उद्देश्य है, न्याय का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारतीय संसद ने तमाम तरीके के व्यवस्थाओं को अपनाया, तमाम तरीके के कानून बने। उसमें वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी है, उसी का ही एक भाग है। वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति एक भाग है जो विवाद को निपटाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति अर्थात एडीआर सिस्टम के तहत किसी मामले को निस्तारित करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियां अपनाई गई हैं, उसको हम एडीआर कहते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहा जाता है। जैसे नंबर 1 है बातचीत के माध्यम से, वार्तालाप कहते हैं। नेगोशिएशन, किसी मामले को अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पक्षकार धीरे धीरे आपसी समझ एवं सहमति के आधार पर मामले को निस्तारण के लिए सरल एवं सुव्यवस्थित उपाय के माध्यम से न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपसी आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे के समक्ष बात से वार्तालाप द्वारा मामले को निस्तारण का जो माध्यम बनाते हैं वही नेगोशिएशन है, वही वार्तालाप है, वही बातचीत का साधन है। नेगोशिएशन जो कहते हैं, वार्तालाप कहते हैं। नेगोशिएशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से आपसी समझौते के द्वारा पक्षकारों के वास्तविक स्थिति के अवलोकन से, आपसी सहमति से मामले को जो निस्तारण किया जाता है वह वार्तालाप है। वार्तालाप के द्वारा किसी मामले का आपसी सहमति से बात विचार करके निस्तारण किया जाता है, उसे नेगोशिएशन कहते हैं। इस तरह से दूसरा हम देखते हैं समझौता या मध्यस्थता, मीडिएशन। आज की वर्तमान समय परिस्थितियों की मांग है, न्यायालय में इतने अधिक मामले हैं, उस मामले को निस्तारण के लिए न्यायालय मीडिएशन सिस्टम बना दिया है। जैसे फैमिली कोर्ट के मामले जो हैं, पारिवारिक परामर्श के मामले जो हैं, फैमिली कोर्ट में पति पत्नी के जो झगड़े हैं, उसके लिए प्रत्येक जिलों में और प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के अधीन क्या कहते हैं इसको, मीडिएशन सिस्टम बना दिए गए, मीडिएशन सेंटर बनाए गए हैं।
मीडिएशन सिस्टम सेंटर मध्यस्थता के माध्यम से वहाँ पर होता है कि पक्षकारों के मामले को बिना किसी वकील के माध्यम से अपने मामले को पक्षकार मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत होकर आपसी वाद विवाद को समझाने के लिए मध्यस्थ मीडिएशन जो बना है उसी के वह भी एक विवाद को समाधान पद्धति का माध्यम है। किसी विवाद को समाप्त करने का, किसी विवाद को निस्तारित करने का ये महत्वपूर्ण साधन है। अब इस समय हम देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई वैवाहिक संबंध का पक्षकार, वैवाहिक विवाद का पक्षकार लेकर जाता है, मेंटेनेंस के मामले हो या अन्य मामले हो, उन मामले में न्यायालय मीडिएशन सिस्टम, मीडिएशन के तहत भेज देता है। मीडिएशन में वहाँ पर जो है कि वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ सिस्टम बनाया गया मीडिएशन के लिए और उसके द्वारा जो है कुछ मामले को निस्तारण करने का तरीका निकाला जाता है। यह है मतलब एडीआर सिस्टम का दूसरा जो है मध्यस्थता, ये महत्वपूर्ण मामले को निस्तारण करने का साधन है। तीसरा हम देखते हैं मध्यस्थता, मीड आर्बिट्रेशन, मीड आर्बिट्रेटर, मध्य मध्यस्थता। यह उपाय समझौता या मध्यस्थ के बीच की कड़ी है। इसमें तृतीय पक्ष निष्पक्ष व्यक्ति उस दोनों पक्षकारों के विवादों को अपने को मध्य में मानकर, अपने को बीच में मानकर, न तो किसी की तरफ मतलब किसी का भी जो है कि वह जो है कि हक तलफी नहीं करेगा, अपने को मीड मानकर, अपने को मध्य मानकर मामले को निस्तारित करता है। वो जो है ये वैकल्पिक विवाद समाधान का एक पद्धति वो भी है। चौथा हम देखते हैं मेडोला सिस्टम। मेडोला से तात्पर्य है कि जहां पक्षकार मध्यस्थ के अंतर्गत किसी करार को पहुंचने में असफल रहते हैं, वहां वह व्यक्ति मध्यस्थता कर सकता है और वह आर्बिट्रेटर का स्थान लेता है और पक्षकारों को आपसी समझौते के आधार पर, आपसी वाद विवाद के आधार पर, आपसी व्यवहारों के आधार पर मामले को निस्तारित करने का व्यवस्था देता है। इसके बाद हम देखते हैं लघु विचारण, मिनी ट्रायल से तात्पर्य है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य विधि में जो तकनीकी है ज्ञान के द्वारा विधि की व्याख्या की जाती है, उस तकनीकी ज्ञान से नहीं बल्कि सामान्य व्यवहार से पक्षकारों के हैसियत के अनुसार और तर्क वितर्क के द्वारा पक्षकारों की मजबूरी के, पक्षकारों की मतलब जरूरत या आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह लघु विचारण की प्रक्रिया मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत अनुकल्पिक विवाद समाधान पद्धति का मुख्य साधन है। अब हम देखते हैं इस प्रकार से वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के जो तरीके थे, उन तरीकों के अनुसार हम देखते हैं उससे लाभ क्या है। वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के जितने तरीके हैं, उन सारे तरीकों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विवाद को वैकल्पिक निस्तारण में वकील या किसी अन्य अतिरिक्त पक्षकार को दखल देने से रोकता है। वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के माध्यम से लंबित मामले को शीघ्र, सरल, सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करने का मुख्य साधन होता है।
न्याय का अंतिम लक्ष्य पक्षकारों की आपसी सहमति से, न्याय का अंतिम लक्ष्य पक्षकारों की आपसी सहमति से विवाद को निस्तारित करना और आपसी सहमति के आधार पर, समझौते के आधार पर पुनः जीवन को संचालित करना होता है। उसी की पूर्ति हेतु वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के तरीकों को वर्णित किया गया है। उन तरीकों के माध्यम से आज समाज के तमाम समस्याओं का निदान किया जा रहा है, तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं उसको निदान किया जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं विवादों के निस्तारण में वैकल्पिक उपायों के अंतर्गत यह प्रक्रिया बहुत लचील है और सरल है। इस प्रक्रिया के माध्यम से पक्षकारों द्वारा लाए गए अधिकार पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मध्यस्थों या अन्य की जितने भी उसमें उपबंध बताए गए हैं, उन उपबंधों व्यवस्थाओं के अंतर्गत विशेषज्ञों की, बुद्धिजीवियों की सूझबूझ और समझ के अनुसार मामले को शीघ्र निस्तारित करने का तरीका है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मध्यस्थम सुलह अधिनियम के अंतर्गत वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति अपना महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति जो है यह मध्यस्थम सुलह अधिनियम के द्वारा किसी मामले को निस्तारित करने का महत्वपूर्ण साधन है। यह आपको परीक्षा में पूछा जाता है। मध्यस्थम सुलह अधिनियम के अंतर्गत वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति में मामले को निस्तारण करने के प्रकार, तरीके, इसके लाभ हैं। इस तरह से आप इसको पेपर के दृष्टि से आप तैयार कर लीजिए। आपको 100% आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। मध्यस्थम सुलह अधिनियम के अंतर्गत वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के तरीके, विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।